नन्हे दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। अरे भाई, आजकल आप लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, है ना। लॉकडाउन है, हर तरफ से आना जाना सब बंद, बाहर खेलने नहीं जा सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, और तो और स्कूल भी नहीं जा सकते। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कोई ऐसा छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें आपको मजा भी आए। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, यानी कहानी। कहानी है का नाम है बदला। जानवरों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जंगल में। अभी कुछ जमाने पहले की बात है। सारे जानवर उसमें मौजूद थे। एक तरह से यूं कहिए कि जंगल में जितने भी जानवर मिल सकते हैं वो सब वहां बैठे थे। शेर था, हाथी था, लोमड़ी थी, मुर्गी थी, कुत्ता था, गधा था, घोड़ा था, सब थे। जहां तक नजर जाती थी, कहीं पेड़ों पर बहुत सी चिड़िया बैठी थी और कहीं पर चमगादड़ लटके हुए थे। बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि हर जानवर अपना मुंह लटकाए बैठा। जब काफी देर गुजर गई तो गधे ने डरते डरते शेर से कहा, शेर महाराज, आप ही कुछ कीजिए, वरना ये दो पैरों वाला जानवर तो हमें खत्म ही कर देगा। शेर ने बड़े उदास अंदाज में अपनी गर्दन उठाई। अरे गधे मियां, मैं क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरा बच्चा जंगल में टहल रहे थे। इतने में एक धां की आवाज आई। मैं घबरा गया, अपने बच्चे को लेकर भागना चाहता था। पलट के देखा तो मेरा बच्चा तड़प रहा है। उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं झाड़ियों में छुप गया। मैंने देखा कि 3-4 लोग आए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर एक बक्से में डाल दिया। आपस में बातें कर रहे थे कि इसकी खाल निकालकर अलग कर देंगे और अंदर भूसा भर के इसे ड्राइंग रूम में लगाएं। अब भला बताओ, अपनी जरा सी तफरीह या अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए मेरे बच्चे की जान। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इन दो पैरों वाले जानवरों के साथ क्या सलूक करूं। आप लोग बताइए, आप में से बहुत से लोग तो वही जानवरों की तरह से उनके साथ रहते, उनके दोस्त बनकर। कुत्ते मियां, तुम तो कुछ बताओ। हुजूर, मैं क्या बताऊं, मुझे तो उन्होंने एक तरीके से अपना पालतू गुलाम बना रखा है। गले में पट्टा डाल के रखता है हर वक्त। जब उसका दिल चाहता है तब मुझे खाना देता है, और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो डंडे से मारता है। हुजूर, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। शेर ने थोड़ी देर कुत्ते को घूरा, फिर अपनी गर्दन घुमाई। मुर्गी रानी, तुम भी कुछ बताओ कि इसका क्या इलाज किया जाए। हुजूर, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, आपको क्या बताओ। आपके तो सिर्फ एक बच्चे को मारा है, यहाँ मेरे लाखों बच्चों को रोजाना काट के खा जाता है अपना पेट भरने के लिए। भला बताइए, मैं किस खेत की मूली हूँ कि मैं उनका मुकाबला कर सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इन लोगों से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। शेर ने गर्दन हिलाई। भैंस रानी, तुम्हारी तो सींग बहुत मजबूत है, तुम कुछ करो। हुजूर, मैं क्या कर सकती हूँ। आप देखिए, मेरा अपना बच्चा, उसको नहीं दूध पीने देते, खुद दूध निकाल देते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए, और मेरे बच्चे को खाली थनों से लगा देते हैं। वो बेचारा पूरी तरीके से सेहतमंद ही नहीं हो पाता। शेर ने गर्दन हिलाई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सचमुच ये जानवर ऐसा ही है। पता नहीं किसको कहाँ किस वक्त खत्म कर दे। हाथी भाई, शेर ने मुझे हाथी की तरफ देखा। तुम तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। हाथी ने जोर की चिंगारी लगाई। मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं सबको मार सकता हूं, लेकिन ये जो दो पैरों वाला है, इसने तो मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। कहीं पर तो मेरी पूजा करता है और कहीं पर
से बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे उठवाता है, बोझा खिंचवाता है और खाने को पूरी तरह देता भी नहीं। मैं क्या करूं? मैं इसके सामने मजबूर हो जाता हूं। हालांकि मैं इससे बहुत बड़ा हूं, लेकिन फिर भी इसके पास जो अकल है, उस अकल के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हाँ, ये बात तो हाथी महाराज आपने बिल्कुल ठीक कही। भाई बड़े बड़े जानवर तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। लकड़भग्गे महाराज, क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए साहब, मैं सबको चीर फाड़ के रख देता हूं, किसी से नहीं डरता। लेकिन हाँ, अगर इसके सामने चला जाऊं तो ये मुझे पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर देता है और लोग फिर आके मुझे देखते हैं और हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ना बाबा, मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अब शेर की परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खड़ा हो गया, इधर उधर टहलने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। जंगल के सारे जानवर, जितने खतरनाक जानवर हैं, सबने मना कर दिया। दिमाग में उसके एकदम एक बात आई, जरूरी नहीं है कि बड़ा जानवर ही कोई नुकसान पहुंचा सके। अभी पुरानी मसल है कि चींटी भी हाथी को काट ले तो हाथी पागल हो जाता है। कहाँ नन्ही सी चींटी और कहाँ इतना बड़ा। तो क्यों ना मैं छोटे जानवरों से बात करूं। उस रुका एक दम्बो और रुक कर उसने चिड़िया की तरफ देखा। चिड़िया से पता नहीं क्या कह देगा। चिड़िया रानी, क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकती हो? चिड़िया थोड़ा सा तो घबराई, फिर एकदम फूलती चली गई। लेकिन एकदम उसकी सांस ऊपर नीचे। उसने कहा, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो इन दो पैरों वाले जानवरों से, हाँ इन्हें क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं, इनसे तो मैंने बदला लेने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन ये इतने क्रूर हैं, इतने जालिम हैं ये, कि इन्होंने मेरी पूरी नस्ल खत्म करने की ठान ली। और वो क्या नाम है उसका, हाँ वो एक चीन देश है, इनके अलग अलग ठिकाने हैं इंसानों के। उसमें एक चीन मुल्क है, उन्होंने तो मेरी पूरी नस्ल को अपने मुल्क से खत्म कर दिया। जब पता किया गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उनका कहना था कि ये चिड़ियाँ हमारी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। अब आप बताइए, मेरी पूरी नस्ल वहां से खत्म कर दी, अब वहां कोई भी नहीं है। शेर महाराज, मैं तो बिल्कुल मजबूर हो गई हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। शेर कोई जवाब न दे सका। एक नन्ही सी चिड़िया को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो खेत में दाने खा जाती है, और पूरे मुल्क में उन्हें खत्म कर दिया। कैसा इंसान है ये, समझ में नहीं आया। हाँ, अब क्या किया जाए। जैसे ही शेर घूमा, उसकी नजर नन्हे से चूहे पे पड़ी। मगर चूहे, तुम तो कुछ करो, तुम्हारी तो आबादी बहुत है। अरे जहां पना, मैंने तो इनकी हालत इतनी खराब कर दी थी। लेकिन ये जो इंसान है ना, इसके पास एक चीज है, अकल। इसने अकल से मुझे भी जीत लिया। मैंने इनके दरमियान प्लेग फैला दिया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, लाखों लोग मर गए थे, और मैं बहुत खुश था कि मैंने बदला ले लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद इन्होंने प्लेग से बचने के लिए कोई टीका नाम की चीज भी निकाली। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो कुछ भी था हथियार, मैंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन मैं मजबूर हूं जापाना। शेर बहुत मायूस हो गया। तभी चिड़िया बोली, हुजूर, वो सामने चमगादड़ लटकी हुई है, जरा उससे भी तो मालूम करें। चमगादड़ ये सुन के फड़फड़ाई, कुछ घबराई भी कि मैं क्या कर सकती हूँ। शेर ने मुड़कर चमगादड़ की तरफ देखा। भी चमगादड़, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती इन जानवरों की जिंदगियां बचाने के लिए? अब चमगादड़ सोच कर पड़ गई, मैं भला इतनी नन्ही सी। हुजूर हुजूर, अभी चिड़िया ने क्या नाम लिया था जी? चीन का नाम लिया था।
चीन में तो मुझे खाते हैं लोग, अब मैं क्या करूं? फिर अचानक चमगादड़ ने कुछ सोचा और बोली, आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं सोचती हूं कि क्या कर सकती हूं। अभी उसने इतना ही कहा था कि एक घाई की आवाज आई और उसने देखा कि एक नन्हा सा हिरन रात को वहीं गिर गया। सारे जानवर चारों तरफ जंगल में, और फिर वही इंसान हाजिर हुआ, नमूदार हुआ, दिखाई दिया। उसने बड़े अंदाज से उस हिरन को उठाया और अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी में डाला और चल दिया। वो कॉन्फ्रेंस जो इतनी जोरों पर हुई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि चमगादड़ ने कहा था मैं कुछ सोचती हूं। और बच्चों, कुछ महीने बाद अचानक चीन के ही एक वुहान शहर में शोर मचा, वायरस आ गया, कोरोना 19, जिसको कोविड-19 कहा गया। वो इतनी तेजी से फैला कि उसने दुनिया के 200 मुल्कों को अपने लपेटे में ले लिया। जानते हो ये कोविड-19 कहां से आया? ये चमगादड़ ने फैलाया है। अब देखिए, आप सृष्टि के दूसरे जानवरों की अगर ध्यान में नहीं रखेंगे बातों को, तो वो जानवर भी आपसे बदला लेंगे, सृष्टि भी आपसे बदला लेगी। और ये इतनी तेजी से फैला है कि अब चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए आज की कहानी का यही अंत है कि आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी दूसरे को अपने से नुकसान ना पहुंचने दें, हमारी जात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, जिसका नतीजा कभी छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा बदला ले लेती है। तो ये बच्चों आज की कहानी थी, बदला। आज की सबसे पहले एपिसोड की इस सेगमेंट में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक छोटा सा नगमा, भारत देश का गीत। इसको गाया है सैयद आमिर ने, और सुनिए और इसको याद कीजिए। देखिए, आप अपने स्कूल में भी अगर इसे गाएंगे तो आपकी बड़ी शाबाशी दी जाएगी। नगमे के बोल हैं, ये हमारा वतन जहां से प्यारा वतन, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे, गर फतह पा गए गाजी कहलाएंगे, या शहादत का रुतबा ही पा जाएंगे। ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। फिर फतह पा गए गाजी कहलाएंगे, या शहादत का रुतबा ही पा जाएंगे। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। जिसके सर पे हिमालय का रखा हो ताज, जो समंदर के सीने पे करता हो राज, ऐसा हिंदुस्तान हम कहाँ पाएंगे, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। तेरी आंखें हैं हिंदू मुसलमान दो, तेरे दुश्मन हैं इनको लड़ाते हैं जो, उनको पकड़ेंगे सच सामने लाएंगे, जिंदगी इसकी खातिर लुटा जाएंगे। ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा
तो दोस्तों ये तो था हमारा दूसरा सेगमेंट। आपको लिखकर अपने छोटे छोटे गीत, छोटे छोटे गाने, कव्वालियां भेजनी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर भेजेंगे, अपने इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ये प्रोग्राम्स बना के ला सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार, आदाब और जय हिंद।